गोगा जी के बारे में कथा है, जो कि विभिन्न लोक गीतों और गोगा जी के जागरण में भगत समैया द्वारा गाई जाती है। कथानुसार पांडवों में एक पांडव अर्जुन हुए। अर्जुन के पौत्र का नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। तब राजा ने आखेट के समय वन में कलयुग के प्रभाव में आकर अपने एक प्रश्न का उत्तर ऋषि शमीक द्वारा परिस्थितिवश न दे पाने के फलस्वरूप ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया था। परीक्षित के इस कृत्य से अनभिज्ञ ऋषि पुत्र श्रृंगी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिवस तक्षक नाग डसकर मृत्युलोक पहुंचा देगा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तब उसने अपने लिए एक सप्ततल प्रासाद महल निर्मित करवाया, परंतु कड़ी सुरक्षा के पश्चात भी तक्षक नाग प्रासाद में प्रवेश कर गया और राजा को 7वें दिवस डस लिया। कुछ समय पश्चात राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता को तक्षक ने डसा था, तब उसने सर्पदमन यज्ञ का आयोजन किया, जिसके कारण समस्त सर्प यज्ञ में भस्मीभूत होने लगे। तत्पश्चात माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई। जब राजा जनमेजय की मृत्यु हुई तब नागों ने जनमेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। कलयुग में जब माता बाचल ने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां से वे राजा जनमेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर जाने लगे। कहते हैं तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। जब गोगा जी धरती पर आए तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके हाथ से गूगल छीन कर निकल गया। सौभाग्य से वहां एक युवक प्रक्षालन साफ सफाई कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल को लौट गया। इस प्रकार राजा जनमेजय ही गोगा जी के नाम से विख्यात हुए।